सर तो पीठ आ जा रहा है आपको जी, उनको कह रहे हैं कि सुई हुई इधर साइड हो जी। खुशी पीछे अरे तू कहाँ ऑनलाइन में तो घुसा रहे थे निकाल कर आज इस यात्रा के आरंभ के लिए आप पहुंचे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी समाज सेवा कर रही है जो ये सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि विश्व को एक आगाज कर रही है, एक जागृत करा रही है कि हमें समाज में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह से हमें इस दुनिया में रह करके अपने को और समाज को स्वच्छ रखें और स्वच्छ बनाएं इस भारत को, क्योंकि भारत हमारा अपना देश है। और इस देश को कैसे सुरक्षित रखें, पेड़ों को ना काटे, पेड़ लगाएं अपने जन्मदिन पर। ऑक्सीजन की कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। आज कारण क्या बन रहा है, पेड़ को काटने की वजह से ही आज ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। आज जो कुछ साल पहले, आज 19-20 में कोरोना काल के समय में आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। कारण क्या हुआ, यही कारण था कि हम लोगों ने पेड़ को काटते गए और पेड़ लगाते नहीं हैं, जिस वजह से आज हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है। जब ये स्थिति संसार की रहेगी तो आए दिन पर कुछ ही सालों के बाद हम लोगों को ऑक्सीजन, सबको वेंटिलेटर ऑक्सीजन लगा करके चलना पड़ेगा इस दुनिया में। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम सभी को ये जागृत करने का ये संदेश दे रही है कि ये साइकिल यात्रा के माध्यम से कि हम स्वच्छ रहें, हम गाली न दे किसी को, पानी की बचत करें, इस भारत माता की हम सम्मान करें, झंडे की सम्मान करें, पेड़ लगाएं, स्वच्छ रहें और स्वच्छ करें। कचरा जहां तहां ना फैलाएं, व्यसन न करें, क्योंकि व्यसन से भी एक तो हमारे स्वास्थ्य बिगड़ता ही है और प्लस में जहां थूकते हैं वो जगह भी गंदा होता है, हमारे कपड़े गंदे होते हैं और स्वास्थ्य हमारा चला ही जाता है। तो इन सभी विषयों को लेकर के इस साइकिल यात्रा की आरंभ किया गया है। जिस साइकिल यात्रा को जहां जहां लेकर के जाते हैं वहां हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब जागृत हो जाएं। अब समय नहीं है, भारत का 75 वर्ष आजादी का हो चुका है, लेकिन हम अपने व्यसनों से हम कितना आजाद हुए हैं। जैसे हमारी कोई लत है, मोबाइल का ही लत हो गया, इंटरनेट का आज लत हो गया या किसी तरह का व्यसन का हो गया, किसी भी तरह की जो आदती है उस आदती को छोड़ करके, उस एडिक्शन को छोड़ करके और नॉर्मल नेचुरल जीवन जिया जाए। और नेचुरल जीवन जीने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक 7 दिन का कोर्स कराती है, जिस कोर्स के माध्यम से यहाँ ज्ञान दिया जाता है कि किसी तरह का एडिक्शनल को छोड़ने के लिए क्या करना होगा। उसके लिए सहज राजयोग और ज्ञान है, जिसके द्वारा हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, हमारा जीवन एक ऐसा नेचुरल जीवन हो जाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में आराम से चल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति को देख करके हम घबराए नहीं, अपने जीवन में उस परिस्थितियों से शिक्षा ले करके हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसी सब विषयों को लेकर के ये साइकिल यात्रा की आरंभ की गई है। और साइकिल यात्रा क्यों निकाली गई है, क्योंकि साइकिल चलाने से एक तो प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल जो हम चलाते हैं तो उससे प्रदूषण फैलता है, उसमें जो तेल होते हैं उसके प्रदूषण के कारण ये वातावरण भी खराब होता है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। कुछ साल पहले जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने पीएम मोदी ने उन्हें रखा था कि ये पूरा भारत पूरा बंद था, आज ये किसी तरह का कोई गाड़ी नहीं चलाते थे, कोई प्रदूषण नहीं था। उस टाइम की प्रकृति कितनी स्वच्छ और कितनी खूबसूरत दिख रही थी। बाहर निकलने के बाद प्रकृति जैसे लगता था कि खेल रही है, हंस रही है। हमेशा जब देखिए तो बारिश, उस टाइम का मौसम देखा जाता था। और आज ये मौसम क्यों ऐसा हो जा रहा है, एक साल के अंदर ही मौसम के अंदर, प्रकृति के अंदर कितनी परिवर्तन आ गई थी। इसी
को लेकर के ये साइकिल यात्रा निकाली गई है कि उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। साइकिल चलाने से हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होता है और उस एनर्जी के माध्यम से हमारे जीवन की एक मानसिक स्थिति की उत्पत्ति होती है, मानसिक स्थिति हमारी बढ़ जाती है। उसी को लेकर के साइकिल यात्रा निकाली गई है। जन जन तक सभी को संदेश दे, यही शुभकामना और शुभकामना के साथ आज हम लोग इस साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे। और इसके विषय में कुछ भाई साहब भी आप कुछ कहना चाहेंगे इस ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के विषय में? ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सम्मानित सदस्यगण, इस साइकिल रैली में भाग लेने वाले बच्चे एवं अन्य बुजुर्ग, ब्रह्म समाज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति और सद्भावना का संदेश फैलाते हुए पर्यावरण के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहा है। आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा भी मदनपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमारी सिस्टर ने बताया कि इससे एनर्जी मिलता है, प्रदूषण नहीं फैलता है, ये सही बात है। और शारीरिक श्रम भी हो जाता है, कम समय में हमारा पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। आजकल के बच्चे थोड़ी दूर भी जाना के लिए मोटरसाइकिल मांगते हैं गार्जियन से। हम लोग 8-8 किलोमीटर पैदल जाते थे और साइकिल से जाते थे। जब हाई स्कूल में थे और साइकिल पे कोई बैठा लेता था तो लगता था कि आज एरोप्लेन का सफर किए हैं। लेकिन आज के बच्चे मोटरसाइकिल के बिना नहीं मानते। इसके चलते छोटी उम्र में ही उनको कई बीमारियां शुरू हो जाती है। हम लोग 55 साल के हुए लेकिन आज तक डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हैं। तो आप सभी बच्चों से भी अनुरोध है कि साइकिल डेली नित्य चलाएं, इसको अपने स्कूल जाएं या छोटे छोटे कार्यों में साइकिल को चलाएं। और ब्रह्म कुमारी समाज का जो भी ध्येय है उसको आप लोग सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो जाएगी साइकिल 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 साइकिल, हरिया जल्दी जल्दी साइकिल।